आज की कहानी है जादुई राजकुमारी और स्वर्णिम साम्राज्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसे स्वर्णिम साम्राज्य कहा जाता था। इस राज्य की पहचान उसकी अद्वितीय सुंदरता और शांति से होती थी, लेकिन इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना था उसकी जादुई शक्ति और जादुई राजकुमारी, जिसका नाम था अनायरा। अनायरा को एक विशेष वरदान मिला था। वह प्रकृति की हर चीज़ से जुड़ सकती थी। उसके हाथों का स्पर्श जहाँ पड़ता वहाँ फूल खिल जाते। उसकी आवाज़ से पक्षी गीत गाने लगते। लेकिन इस वरदान के साथ साथ उसे एक भारी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, अपने राज्य को बुरी शक्तियों से बचाने की। अनायरा का जन्म एक जादुई घटना के साथ हुआ था। एक रात जब पूरे आसमान में उल्काएं चमक रही थी, राज्य के राजा और रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। राज्य के सबसे प्राचीन पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्ची न केवल राज्य की रक्षा करेगी, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रकाश का स्रोत बनेगी। जन्म के समय अनायरा के माथे पर एक छोटा सा चमकता हुआ तारा उभरा, जिसे देखकर राजा और रानी हैरान रह गए। यह तारा उसकी जादुई शक्तियों का प्रतीक था। अनायरा बड़ी हुई तो उसने अपनी जादुई शक्तियों के बारे में जाना। वह न केवल प्रकृति के साथ बात कर सकती थी, बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकती थी। अगर कोई नदी सूख रही होती तो अनायरा उसके पास जाकर उसे फिर से प्रवाहित कर सकती थी। जंगल के जानवर उसके मित्र थे और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए उसे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना था और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही उनका इस्तेमाल करना था। स्वर्णिम साम्राज्य के पास एक गहरा और भयावह जंगल था, जिसे कालवन कहा जाता था। यह जंगल भूत प्रेतों और अंधकार की शक्तियों का घर था। जंगल का स्वामी कालदुर्ज एक दुष्ट जादूगर, जो अनायरा की शक्तियों को हासिल करना चाहता था। कालदुर्ज को पता चला कि अगर वह अनायरा की शक्तियों को छीन ले तो वह अमर हो जाएगा, पूरे संसार पर शासन कर लेगा। उसने कई योजना बनाई और अपने काले जादू से राज्य के चारों ओर एक भयानक सूखा ला दिया। राजा और रानी ने अनायरा से कहा, बेटी, यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राज्य को बचाओ, लेकिन सावधान रहना, कालदुर्ज बहुत चालाक और खतरनाक है। अनायरा ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और एक रात अकेले ही कालवन की ओर निकल पड़ी। उसके साथ केवल एक जादुई तलवार और ताबीज था, जिसे उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही अनायरा कालवन में पहुंची, जंगल ने अपनी भयानकता दिखानी शुरू कर दी। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जानवर डरावनी आवाज़ें निकालने लगे, लेकिन अनायरा के अंदर एक अडिग साहस था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके जंगल को शांत किया। अचानक कालदुर्ज प्रकट हुआ। वह लंबा, काले लिबास में डरावने लाल आंखों वाला था। उसने अनायरा को देखते ही कहा, तुम्हारी शक्तियाँ अब मेरी होगी, राजकुमारी। अनायरा ने बहादुरी से कहा, शक्ति केवल उन लोगों की होती है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। तुम जैसे स्वार्थी इसे कभी नहीं पा सकते। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालदुर्ज ने अपने काले जादू से आग और तूफान पैदा किए, लेकिन अनायरा ने अपनी शक्तियों से इन पर काबू पा लिया। उसने अपने जादुई ताबीज की मदद से कालदुर्ज के जादू को कमज़ोर किया। अंत में अनायरा ने अपनी तलवार से कालदुर्ज के जादू को खत्म कर दिया। कालवन से अंधकार मिट गया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अनायरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। सूखा खत्म हो गया, फसलें लहलहा उठी और लोग खुशियाँ मनाने लगे। राजा ने घोषणा की कि हमारी राजकुमारी न केवल हमारे राज्य की रक्षक है, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा है। अनायरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के लिए किया। उसने सिखाया कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाए। इस तरह जादुई राजकुमारी अनायरा ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि यह संदेश दिया कि अच्छाई और साहस हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।